और दिल्ली के संगम विहार से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया। 22 साल की शादीशुदा जिंदगी का अंत एक खौफनाक साजिश के साथ हुआ। दिल्ली के संगम विहार से पति की हत्या की ऐसी खौफनाक साजिश सामने आई जिसमें पत्नी पर ही मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 22 साल की शादी के बाद मंजू उर्फ नाजिया ने कथित प्रेमी चमन के साथ मिलकर पति मुन्ना लाल की हत्या करवा दी। हत्या के लिए 5 लाख रुपए की डील हुई थी जिसमें 20,000 रुपए एडवांस दिए गए थे। कांवड़ यात्रा पर गए बेटे के पीछे आरोपियों ने पहले पति को नींद की गोलियां दी, फिर बेरहमी से पिटाई की, रस्सी से गला घोंटा और करंट भी लगाया जिससे पति की मौत हो गई। इसके बाद घर में चोरी की झूठी कहानी गढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और सीसीटीवी फुटेज ने चंद घंटों में ही साजिश की पोल खोल दी। साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने मास्टरमाइंड पत्नी मंजू, प्रेमी चमन और उसके साथी किशन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब पंजाब के पटियाला से एक बहुत डरावनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ एक प्रॉपर्टी देखने गए पति पत्नी पर एक खूंखार पिटबुल कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया। खौफनाक हादसे की तस्वीरें कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, देखिए। पंजाब के पटियाला में पिटबुल का आतंक, मकान देखने गए दंपत्ति पर हमला, 75 सेकंड में दोनों को 26 बार काटा। पिटबुल अटैक की खौफनाक तस्वीरें देखिए। दरअसल ये दंपत्ति मकान देखने के लिए घर के बाहर खड़े थे, तभी दरवाजा खुला और मकान मालिक का पालतू पिटबुल बाहर निकलकर सीधे महिला पर झपट पड़ा। महिला को बचाने आए पति को भी कुत्ते ने बुरी तरह नोच डाला। दंपत्ति की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। लोगों ने लाठी डंडे और वाइपर से पिटबुल को भगाने की कोशिश की, लेकिन पिटबुल इतना आक्रामक था कि डंडे तक टूट गए और उसने काफी देर तक महिला को नहीं छोड़ा। मेरी वाइफ दी सर्जरी हुई है जी, ते खासा नुकसान है, दोनों बाजुओं का नुकसान है जी। बनदी कार्रवाई जी, बस मैनू इंसाफ दिलाया जाए बस। खून से लथपथ दोनों घायलों को तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और हिमाचल के सिरमौर में बड़ा हादसा हुआ, जहां पहाड़ी रास्तों के किनारे बना मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया, जिसमें मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है महज 4 से 5 सेकंड के भीतर मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। देखते ही देखते पूरा मकान गहरी खाई में समा गया, जिसमें मौजूद मां और बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 मासूम मकान के मलबे में दब गए। इस हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में चीख पुकार मच गई। आसपास से लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से दोनों मासूमों का रेस्क्यू किया गया। वहीं मकान गिरने के बाद मिट्टी और धुएं का गुबार मौके पर उठता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल दोनों मासूमों को रेस्क्यू के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में पहाड़ी इलाके में बारिश के दिनों में सावधान रहने की बहुत जरूरत है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक की जेब में रखा हुआ मोबाइल फोन अचानक से ब्लास्ट हो गया और इसके चलते युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त का बताया जा रहा है जब युवक गाजियाबाद से दनकौर की तरफ लौट रहा था। तभी जेब में रखा स्मार्टफोन अचानक से गर्म होने लगा और फिर उसमें धुआं निकलने लगा। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले मोबाइल फट गया। इस हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, दोनों हाथ झुलसे हुए हैं, जिसके बाद युवक का नजदीकी अस्पताल में इलाज कराया गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है युवक ने मोबाइल को 1 महीने पहले ही खरीदा था। इस हादसे के बाद मोबाइल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही लोगों में इस मामले को लेकर काफी दहशत है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मानसून का कहर लगातार जारी है। पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के बाद चंद्रभांगा नदी उफान पर है। हालात यह है कि जोबरंग पुल का आधा हिस्सा पानी में समा चुका है। जोबरंग पुल की ये तस्वीरें देखिए, पुल का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा गया। आम दिनों में नदी के ऊपर बना ये पुल बारिश के मौसम में कई बार पानी के तेज बहाव की चपेट में आता है, लेकिन इस बार हालात बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं। इस पुल से गुजर रही थार की तस्वीरें देखिए। उफान मारते जोबरंग पुल से आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर बारिश नहीं थमी तो हालात और बिगड़ सकते हैं। सिर्फ चंद्रभांगा ही नहीं बल्कि झालमा नाला भी भारी बारिश के बाद सीमेंट जैसी गाद और मलबे की नदी बन गया। नाले का ये रूप पिछले कई सालों से स्थानीय लोगों की जी का जंजाल बना हुआ है, जिससे जनजीवन प्रभावित है।
जनता प्रशासन से इस समस्या के स्थायी समाधान की गुहार लगा रही है।